हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटेशनल मॉडलिंग ऑफ ड्रग डिस्पोजिशन के लास्ट पार्ट को। इसमें हम आज पढ़ेंगे एपिकल सोडियम डिपेंडेंट बाइल एसिड ट्रांसपोर्टर, जिसे हम ASBT भी कहते हैं। उसके बाद ऑर्गेनिक कैटायन ट्रांसपोर्टर, जिसे हम OCT कहते हैं। उसके बाद ऑर्गेनिक एनायन ट्रांसपोर्टिंग पॉलीपेप्टाइड, जिसे OATP कहते हैं। उसके बाद लास्ट में हम पढ़ेंगे बीबी कोलिन ट्रांसपोर्टर के बारे में। ह्यूमन एपिकल सोडियम डिपेंडेंट बाइल एसिड ट्रांसपोर्टर हमारे बॉडी में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये हमारे बॉडी में जो प्रोड्यूस हो रहे बाइल एसिड को कंट्रोल करती है या रेगुलेट करती है, ठीक है। और ये हमारे जो बाइल एसिड है बहुत ही इम्पोर्टेंट, आपको पता होगा हमारे बॉडी के लिए, क्योंकि ये रिमूव करती है कोलेस्ट्रॉल, फैट्स को रिमूव करती है। तो अगर हम ये इस ट्रांसपोर्टर की बात करें तो इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, ये हम जान लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे आप देख रहे हो, कि हाई एफिकेसी हाई कैपेसिटी ट्रांसपोर्टर एक्सप्रेस्ड ऑन द एपिकल मेम्ब्रेन ऑफ इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल्स एंड कोलैंगियोसाइट्स। तो यहाँ पे बताया गया कि ये ट्रांसपोर्टर किस एरिया ऑफ साइट में काम करता है। पहला यहाँ पे बताया गया है एपिकल मेम्ब्रेन। एपिकल मेम्ब्रेन मतलब कि जो भी मेम्ब्रेन आपका ल्यूमेन के साइड फेस किया हुआ है। ल्यूमेन, मैं यहाँ पे स्पेलिंग लिख दे रही हूँ अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो। ल्यूमेन ल्यूमेन जो है वो एक तरीके का स्पेस होता है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम या डाइजेस्टिव सिस्टम या ब्लड वेसल्स में, जो कि हेल्प करता है एयर, फूड और ब्लड को पास होने या ट्रांसपोर्ट होने में, ठीक है। तो उसी के अगर हमारा जो मेम्ब्रेन है वो ल्यूमेन के साइड में फेस है तो वो एपिकल मेम्ब्रेन कहलाता है, ठीक है। उसको हम एपिकल कहते हैं। और यहाँ पे कोलैंगियोसाइट्स जो है, इसका मीनिंग है कि ये बहुत सारे एक बाइलरी ट्री होता है, एक 3D नेटवर्क बाइल एसिड्स का बनता है, और वो एक बाइलरी ट्री के फॉर्म में बन के आता है। उसे हम कोलैंगियोसाइट्स कहते हैं। ये बहुत सारे एपिथेलियल सेल से बना होता है। अपार्ट फ्रॉम ये ट्रांसपोर्टर का जो ना एब्जॉर्प्शन ऑफ बाइल एसिड्स में, मैंने जैसे कि कहा है कि ये एक तरीके से मेडिएट करता है बाइल एसिड्स के एब्जॉर्प्शन को, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि जो साइंटिस्ट ने इस फार्माको मॉडल को बनाया है इस ट्रांसपोर्ट के, उसका नाम हम जान लेते हैं। पहले तो उनका नाम था बेरिंगर्स, और उनके जो कलीग थे वो मिलके जो फार्माको मॉडल इस ट्रांसपोर्टर का बनाए थे। तो उन्होंने क्या, बेस्ड ऑन ट्रेनिंग सेट ऑफ 17 केमिकल जो डाइवर्स इनहिबिटर्स ऑफ ASBT को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने ये चीज़ फार्माकोफोर मॉडल बनाई थी। लास्ट यहाँ पे देखिए ये मॉडल क्या रिवील किया इस ट्रांसपोर्टर का, कि इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो है 1 हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर, 1 हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर, 1 नेगेटिव चार्ज, 3 हाइड्रोफोबिक सेंटर्स। ऑर्गेनिक कैटायन ट्रांसपोर्टर भी हमारे बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ये कंट्रीब्यूट करती है एब्जॉर्प्शंस और क्लियरेंस ऑफ डिफरेंट फिजियोलॉजिकल कंपाउंड्स का, और बहुत सारे केमिकल सब्सटेंस हमारे बॉडी में जो नेचुरली प्रोड्यूस नहीं होती है और हमारे बॉडी में जाती है तो वो टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करती है। तो ये OCT का क्या काम है, वो इनको रिमूव करता है, ठीक है, क्लियर करता है। तो वही चीज़ है। अब हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं जो पॉइंट्स यहाँ मेंशन है। ये करती हैं, ये OCT जो ट्रांसपोर्टर है, ये ट्रांसपोर्ट अपटेक करती हैं कैटायनिक ड्रग को अक्रॉस डिफरेंट बैरियर मेम्ब्रेन्स फ्रॉम किडनी, लिवर, इंटेस्टाइन, एपिथेलिया। मतलब डिफरेंट बैरियर मेम्ब्रेन को अक्रॉस करती हैं कैटायनिक ड्रग फ्रॉम किडनी, लिवर और इंटेस्टाइन, एपिथेलिया, ठीक है। उसके बाद केमिकली क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कैटायन जो है, जैसे कैटायन मतलब हम जानते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज होती है, ठीक है। तो यहीं पे लिखा हुआ है कि नेट पॉजिटिव चार्ज एट फिजियोलॉजिकल pH। अब हम जान लेते हैं कि कौन कौन सा ग्रुप ऑफ ड्रग जो है ये क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कैटायन में आता है। पहला है एंटी एरिथमेटिक्स, उसके बाद है बीटा एड्रेनो रिसेप्टर ब्लॉकिंग एजेंट्स, फिर है एंटी हिस्टामिन्स, फिर एंटी वायरल एजेंट्स एंड स्केलेटल मसल रिलैक्सिंग एजेंट्स। ऑर्गेनिक कैटायन ट्रांसपोर्टर्स जो हैं वो उनके 3 जेनेटिकल
आइडेंटिकल कॉपीज बनाए गए जो कि OCT1, OCT2 और OCT3 के नाम से जाना गया। उसके बाद एक फार्माकोफोर मॉडल जो बनाया गया OCT1 का, जो कि ह्यूमन OCT1 है, वो डेवलप्ड किया गया बाय एनालाइजिंग एक्सटेंट ऑफ इनहिबिशन ऑफ TEA अपटेक। TEA यहाँ पे टेट्रा इथाइल अमोनियम है और हेला सेल्स ऑफ 22 डाइवर्स मॉलिक्यूल्स। हेला सेल्स एक ऐसा सेल है जो कि आइडेंटिकल है एकदम ह्यूमन सेल से, और इनको साइंटिस्ट ने डेवलप किया था ताकि वो जान सके कि जो भी वायरस इंटर हो रही है सेल्स पे, वो उनका मैकेनिज्म जान पाए। तो ये एक तरीके का हेला सेल एक मेथड था, माइक्रोस्कोपिक मेथड डेवलपमेंट था जो कि साइंटिस्ट ने किया था। तो इस बेसिस पे ये फार्माकोफोर इस जो मॉडल है इस ट्रांसपोर्ट का बना था। तो इस मॉडल से क्या सजेशन आया कि जो भी ट्रांसपोर्ट रिक्वायरमेंट्स है वो हमें ह्यूमन OCT1 का पता चला कि 3 हाइड्रोफोबिक फीचर, 1 पॉजिटिव आयोनाइजेबल फीचर की ज़रूरत है। ऑर्गेनिक एनायन ट्रांसपोर्टिंग पॉलीपेप्टाइड्स मल्टी स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टर की तरह काम करती है और ये लोकेट करती है हमारे बॉडी में जहाँ पे न्यूमरस एपिथेलिया सेल्स प्रेजेंट हो। अगर हम कह सके अगर सिंपल वे में, तो ये मीडिएट करती है सेलुलर अपटेक को बहुत ही ब्रॉड रेंज में हमारे बॉडी में, इंक्लूडिंग बाइल एसिड्स को, स्टेरॉइड कंजुगेट्स और न्यूमरस जेनोबायोटिक्स को भी ये ब्रॉड रेंज में अपटेक करती है। तो अब हम बात कर लेते हैं जो कि कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पे। ये इन्फ्लुएंस करती हैं प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ many drugs, actively transporting them across different range of tissue membranes such as liver, intestine और lung, brain। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट देख लेते हैं जिसमें लिखा हुआ है कि बिकॉज ऑफ देयर ब्रॉड सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी, मतलब कि जैसे मैंने यहाँ बताया कि वो ब्रॉड रेंज में सेलुलर अपटेक करती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये ऑर्गेनिक एनायन ट्रांसपोर्ट जो है ट्रांसपोर्टर, ये कभी कभी ऑर्गेनिक कैटायनिक ड्रग्स को भी अपने जो ड्रग्स होते हैं उनको भी ट्रांसपोर्ट कर लेती है। तो करेंटली अभी 11 ह्यूमन ऑर्गेनिक एनायन ट्रांसपोर्टिंग पॉलीपेप्टाइड्स को आइडेंटिफाई किया गया है और उनका जो सबस्ट्रेट है बाइंडिंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ द बेस्ट स्टडीड OATP1B1 का किया गया है सक्सेसफुली मॉडल्ड विथ मेटाफार्माकोफोर अप्रोच रिसेंटली। तो फार्माकोफोर मॉडल जो बनाया गया था वो OATP1B1 का जो सक्सेसफुली मॉडल किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। द मेटा फार्माकोफोर मॉडल आइडेंटिफाइड 3 हाइड्रोफोबिक फीचर्स flanked by 2 hydrogen bond acceptor features to be essential requirement for OATP1B1 transport। तो बेसिकली हमको यहाँ पे ये जो OATP1B1 का जो मेटा फार्माकोफोर मॉडल बनाया गया था स्पेसिफिकली, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ब्लड ब्रेन बैरियर ट्रांसपोर्टर के बारे में हम कुछ जान लेते हैं। इसमें क्या होता है ना, ब्लड प्लाज्मा में बहुत सारे फ्री कोलिन प्रेजेंट होते हैं जो कि रेडिली क्रॉस करते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर को। तो ये चीज़ें होती हैं कोलिनर्जिक नर्व टर्मिनल्स के वजह से। तो अब चलिए हम कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं इसके अंदर। देखिए, ये नेटिव न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्टर है जो कि ट्रांसपोर्ट करता है कोलिन, a charged cation, across the blood brain barrier into the central nerve system। उसके बाद यहाँ पे देखिए सेकेंड पॉइंट में क्या लिखा है कि ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट करती है द ब्लड ब्रेन बैरियर पेनिट्रेशन ऑफ कोलिन लाइक कंपाउंड्स को। इससे हम ना स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट्स को भी समझ पाते हैं और एक्यूरेट प्रिडिक्शन ऑफ ब्लड ब्रेन बैरियर परमिशन को भी समझ पाते हैं। इस पॉइंट में देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। जो साइंटिस्ट थे ना गैल्डन हग्स ने, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक कॉम्बिनेशन एम्पेरिकल और थ्योरेटिकल मेथोडोलॉजीज को कंबाइन किया और स्टडी की और उसके बाइंडिंग रिक्वायरमेंट को फाइंड आउट किया। उन्होंने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि जो ब्लड ब्रेन बैरियर कोलिन ट्रांसपोर्टर का ना कोई भी जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपीज नहीं बनाया गया था। इसीलिए उन्होंने एम्पिरिकल और थ्योरेटिकल मेथोडोलॉजीज को स्टडी करके बाइंडिंग रिक्वायरमेंट्स हासिल की।
इस बाइंडिंग रिक्वायरमेंट्स को हासिल करने के बाद उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि 3 हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शंस, 1 हाइड्रोजन बाइंडिंग इंटरैक्शन सराउंडिंग द पॉजिटिवली चार्ज्ड अमोनियम मोइटी को आइडेंटिफाई किया। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये सारे रिक्वायरमेंट कोलिन ट्रांसपोर्टर रिकॉग्नाइजेशन के लिए। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।